क्यों? क्योंकि कल कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आप बनने लगे हो बहुत ज़्यादा मिनिस्टर, और क्या आप भूल चुके हो हमारा थर्ड सेमेस्टर। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि नहीं, हम नहीं भूले आपका थर्ड सेमेस्टर, और इसीलिए आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम टॉप 10 सीरीज फॉर थर्ड सेमेस्टर। तो देखो, आप लोग को हम बिल्कुल भी नहीं भूले थे, और इसीलिए थर्ड सेमेस्टर हमने पहले ही कंप्लीटली कवर करा दिया था, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट और प्यार के लिए हम फिर से जो है एक बार इसको कराने वाले हैं कुछ नए अंदाज। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के प्यारे चैनल केयर वेल फार्मा में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन के बारे में। या सिंपल बोले जाए तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जिनको अगर आप पढ़ के जाते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। पास तो आराम से हो जाओगे, इवन टॉप भी आप लोग कर सकते हो। तो अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको चैनल में नीचे जाना है और इस वीडियो को लाइक करना है। अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया हो, लाइक कर देना, और साथ में आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हो या मेडिकल फील्ड के हो तो ये चैनल आपके लिए, भाई जाओ नीचे और सब्सक्राइब कर लो। बाकी चलिए अब हम बात करते हैं अगर अपने क्वेश्चंस के बारे में। तो इनको जो इंजीनियरिंग है ना, इसके क्वेश्चन समझने के लिए सिंपल क्या है कि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा लेंथी है। इवन आपका जो एक यूनिट है उसके अंदर आपके सब पार्ट यानी कि 2 से 3 चैप्टर दिए हुए हैं। तो कुछ इस तरह क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखो थोड़ा ज्यादा आपको लगेगा, लेकिन एंड में यानी कि वीडियो के एंड में मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट लिस्टेड क्वेश्चन भी बता दूंगा कि अगर आपको जस्ट पास होना है तो इन क्वेश्चनों को आप लोग टच करके चले जाना है। तो वीडियो को देखना है आपको कंप्लीट, और आपको क्या करना है, अभी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग को डिफाइन करना है कमेंट सेक्शन में। बाकी आपको पता है कि देखो 2 वीडियो आपको किसी भी सब्जेक्ट में पास कराने के लिए बहुत हेल्पफुल है। एक आपकी टॉप 10 मैराथन की हो गई जो यहां दिख रही होगी, और एक होती है आपकी 2 मार्क्स की निचोड़ वीडियो। तो इस सब्जेक्ट की हमारी 2 मार्क्स की निचोड़ वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, हमने कुछ टाइम पहले कराई थी। उसकी जो लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, पिन कमेंट में डाल दी जाएगी, उसको जाकर जरूर चेकआउट कर लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। बाकी उसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन सारा कुछ आपको हमारे केवल फार्मा ऐप के अंदर देखने को मिल जाएगा। आप लोग ऐप के अंदर जाकर इनरोल कर सकते हो, सारा कुछ आपको जो है इसका सॉल्यूशन वहां देखने को मिल जाएगा। चलिए अब अपने जो है क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे टोटल आपके सामने 10 क्वेश्चन रहेंगे, 5 आपकी यूनिट है, तो हर यूनिट से आपके अप्रॉक्स जो है 2 क्वेश्चन लिए गए हैं, कहीं कहीं 3 भी हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसके अलावा मेन बात आपकी क्या रहेगी कि जैसे आपका जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है इसमें एक पार्ट तो आपका आता है थ्योरेटिकल यानी कि एक तरह से रीजनिंग टाइप होता है, और एक पार्ट आपका आता है पूरा का पूरा इक्विपमेंट बेस्ड यानी कि इस तरह के आपके इक्विपमेंट आते हैं। तो यहाँ पे हमने जो टॉपिक है उससे कनेक्टेड जो उसके इक्विपमेंट आते हैं एग्जाम में वो मोस्टली वहीं साथ में लिख दिए हैं, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो अब हम बात करें अगर अपने पहले क्वेश्चन के बारे में, तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ साइज रिडक्शन एंड साइज सेपरेशन। अब देखो 2 हमारे मेन टॉपिक है, एक हमारे पास आता है साइज रिडक्शन, एक आता है साइज सेपरेशन। तो सेपरेशन वाले पार्ट को आप थोड़ा भी स्किप कर सकते हो, लेकिन जो साइज रिडक्शन वाला पार्ट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो मेन पार्ट है यानी कि हमारा यहाँ पे मैकेनिज्म हो गया और फैक्टर अफेक्टिंग हो गया, ये दोनों पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं अभी क्लियर कर देता हूं, जितने भी हमारे टॉपिक है उनमें अगर फैक्टर अफेक्टिंग दिया हुआ है तो ये फैक्टर अफेक्टिंग वाला पार्ट आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। फैक्टर अफेक्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, हर किसी क्वेश्चन में जो है फैक्टर अफेक्टिंग हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो साइज रिडक्शन है इसके फैक्टर अफेक्टिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको आप लोग जो है अच्छे से करके जाना, ठीक है। देन हमारे जो साइज सेपरेशन है इसके लिए ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा कम आता है, लेकिन अब आगे बात करते हैं अपने इक्विपमेंट के बारे में। तो जो हमारे यूनिट 1 का ये वाला पार्ट है, पहला क्वेश्चन है, इसमें देखो बॉल मिल आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जहां साइन दिख जाएगा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इसको किसी हाल में छोड़ना नहीं है। देन आपकी हैमर मिल भी एक आध बार आ जाती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी बॉल मिल है। कई बार जो है बॉल मिल को थोड़ा घुमा के जैसे आपके प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट एंड एट्रिशन पे आ जाता है, वो यहां देख लेना। देन आपकी यहाँ पे फ्लूइड एनर्जी मिल हो जाती है। और इधर अगर आपका सेपरेशन वाला पार्ट है इसमें आपके 2 आते हैं, पहला आता है सीप सेकर वाला और दूसरा आता है साइक्लोन सेपरेटर, और ये दोनों ही आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर देखा जाए आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें मेन क्या आता है, मैकेनिज्म एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ साइज रिडक्शन। देन इधर आपकी बॉल मिल हो गई, हैमर मिल हो गई, और इधर आपके 2 हो गए यानी कि सीप सेकर एंड साइक्लोन सेपरेटर, और एक यहाँ पे आप फ्लूइड एनर्जी मिल को भी देख सकते हो। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें आपके मल्टीपल क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये पहला वाला पार्ट भी आ सकता है, हमारी बॉल मिल भी आ सकती है, हैमर मिल भी आ सकती है, इधर हमारे ये भी आ सकते हैं, तो इनको हम स्टार वाला क्वेश्चन बोलेंगे और ये आपको दिख जाएगा, और इनको बिल्कुल मिस नहीं करना है, इसको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। देन सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है राइट एंड नोट ऑन। अब देखो अभी क्या हुआ है कि जब हम लोग कॉलेज में थे ना उस टाइम ये वाला पार्ट हमारा कम आ रहा था और ये वाला पार्ट हमारा ज्यादा आता था, जिसमें हमारी बर्नौली थ्योरम हो गई, मोनोमीटर हो गया, वेंचुरी मीटर हो गया, ऑरिफिस मीटर हो गया, पाइटोट्यूब, तो ये सब ज्यादा आता था। लेकिन अभी क्या हुआ है कुछ सालों से कि ये वाला जो पार्ट हमारा है यानी कि जो मैकेनिज्म फैक्टर अफेक्टिंग वाला बॉल मिल, ये पार्ट हमारे यूनिट 1 से ज्यादा आ रहा है
एज कंपेयर टू ये पार्ट हो गया। लेकिन फिर भी आपको जो है तैयार होकर जाना है, क्योंकि एक साल ऐसा आएगा जब ये सीन हमारा फिर से पलट जाएगा और ये वाला कम आएगा, ये ज्यादा आएगा। तो अब आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या करके जाना है, रेनॉल्ड्स नंबर वाला देख के जाना है, जो आपके फ्लो पैटर्न होते हैं, लेमिनार फ्लो हो गया, टर्बुलेंट फ्लो हो गया, ये सब आपको देख के जाना है। इसके अलावा यहाँ पे बर्नौली थ्योरम एक ऐसा क्वेश्चन है जो कभी भी हमारा आ सकता है, यानी कि ये ऑल टाइम हमारा, ये मान सकते हो ऑल टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बर्नौली थ्योरम। तो ये कभी भी एग्जाम में आ सकती है बिना बताए, तो इसको भाई अच्छे से करके जाना है। जो पूरा हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है वो सब आप करके जाना। देन हमारे यहाँ पे जो थर्ड वाला पार्ट है, इसमें हमारे कुछ मीटर आते हैं। अब देखो मैनोमीटर वाला पार्ट एक अलग से इंपॉर्टेंट है, लेकिन आ भी जाता है, कई बार धोखा भी दे देता है। तो मैनोमीटर हो गया, बेंचुरी मीटर हो गया, ऑरिफिस मीटर हो गया, पाइटोट्यूमीटर हो गया, सभी को कवर करना पॉसिबल नहीं है। एक सिंपल ट्रिक बताता हूं आपको, क्या करना है, इनका डायग्राम एक दो बार बना के देख लेना रफ में, और डायग्राम से सारी कहानी याद करके रखो। तो ये पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरे में अगर ये बात कोई भी पार्ट आता है, आपको डायग्राम पता है, डायग्राम बना के आ जाओगे, 4 बातें लिख के आ जाओगे। आपको मान लो 7 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको 4-5 नंबर या 3-4 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि खाली नहीं छूटेगा। तो ये ट्रिक से आप बाकी के इन क्वेश्चनों को करके जा सकते हो। बर्नौली वाला आप लोग अच्छे से कर लेना, और रेनॉल्ड्स वाले में तो कुछ है ही नहीं, इसको देख लेना, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारी यूनिट नंबर 1 से। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 और जो हमारा 4 है, ये बेसिकली हमारे यूनिट नंबर 2 से है। यहाँ पे पहला हमारा आता है हीट ट्रांसफर के ऊपर। अब देखो जो हीट ट्रांसफर है ना, इसमें मोस्टली पार्ट हमारा जो है, 2 बातें आपको याद रखनी है। एक होता है मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर। अब मैकेनिज्म हमारे 3 आपको पता है, कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया। तो आपको ये पढ़ के जाना है। अब यहाँ पे कई बार या तो कंडक्शन के ऊपर अलग से आएगा, या आपका आ जाता है फोर्स कन्वेक्शन के ऊपर। ये हमारे टर्म हो गए, ये पढ़ के जाना है, एप्लीकेशन नजर डाल लेना। केवल एक आपका इक्विपमेंट है जो आपका हीट ट्रांसफर में बहुत बार आता है, वो आपका है 2-4 शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। तो ये वाला आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से करके जाना है। तो देखा जाए ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है, जिसमें हीट ट्रांसफर की आपका मैकेनिज्म आता है, जिसमें ये 2-3 मैकेनिज्म हो गए, और इधर आपका 2-4 शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर आ जाता है। अब एक आध बार बाई चांस ये देखा गया कि आपका फूरियर्स लॉ भी आ जाता है। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि पहले ये क्वेश्चन बहुत बार आता था, अभी थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, फिर भी आप लोग नजर डाल के जाना कि भाई फंसना नहीं चाहिए। तो ये आपका बहुत इंपोर्टेंट हो गया, मैकेनिज्म वाला हो गया, और ये फूरियर्स लॉ एक तरह से मैकेनिज्म का पार्ट है, इसको भी आप लोग देख लेना। यहाँ पे देन हमारा 4th क्वेश्चन आता है। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, यानी कि या तो आपका ये वाला पार्ट आ सकता है या आपका ये पार्ट आ सकता है, पर दोनों ही ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परमानेंट आने ही आने है। इन दोनों में से कोई सा पार्ट हमारा एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे क्या आता है हमारा, डिफाइन एंड क्लासिफाई एवापोरेशन। अब देखो एवापोरेशन में सीन में क्या है, सिंपली कि यहाँ पे जो फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन है, ये वाला पार्ट बहुत बार आता है। तो इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं कि ये पार्ट आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। देन यहाँ पे आपका या तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवापोरेटर आ जाएगा या आपका फोर्स सर्कुलेशन आ जाएगा, तो इन पर नजर डाल लेना। लेकिन जो फैक्टर अफेक्टिंग वाला पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी आप लोग देख लेना। एक आध बार बाई चांस हो गया है कि आपका यहाँ पे आ जाता है मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर, तो यहाँ पे ट्रिपल वाला होता है, इसको भी देख सकते हो। देन यहाँ पे जो डिस्टिलेशन वाला पार्ट है, इसमें मोस्टली क्या आता है आपका कि एक बार क्वेश्चन ऐसे आ गया था कि भाई इसका प्रिंसिपल बताओ और फार्मास्यूटिकल इंपोर्टेंस बताओ। तो जरूरी तो नहीं है हर बार ऐसा आएगा, तो यहाँ पे वही है कि इन दोनों में से चाहो आप कोई एक कर लेना, अगर आएगा तो भाई आपका काम चल जाएगा। जैसे यहाँ स्टीम डिस्टिलेशन हो गया, फ्लैश हो गया, या फिर मॉलिक्यूलर या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया। तो देखो यहाँ मैं सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं सारा बताते भी जा रहा हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है। बाकी आपको बताया कि इससे पहले हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, हाउ टू पास इन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, शायद आप लोगों ने देख भी ली होगी। नहीं देखी हो तो जाके सर्च करोगे, आपको मिल जाएगी, आप लोग उस वीडियो को जाके भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4, और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। अब ये वाला ना, ये आपका एक स्टार ड्रग मान सकते हो कि इसमें आपकी 2-4 चीज इंपॉर्टेंट हो गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इन दोनों में से कोई एक रिस्क आप ले सकते हो, क्योंकि भाई आप ये क्यों सोच रहे हो कि आपको पूरा पेपर करना है। अगर आप यहाँ सिर्फ पास होने के लिए आए हो, नॉर्मल नंबर के लिए आए हो, तो आपको पता है कि आपके कुछ ऑप्शन भी आते हैं, तो भाई ऑप्शन वाला छोड़ सकते हो। और अगर आप टॉप करने के लिए आए हो, अच्छे मार्क्स के लिए आए हो, तो ये दोनों आप लोग करके जाना। भाई सिंपल है, सब कुछ आपके हाथ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई ड्रायर्स। तो बहुत बार हुआ है ड्राइंग प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए आएगा और ड्रायर्स को क्लासिफाई करने के लिए आ जाता है। तो ये कुछ ऐसे पार्ट हैं जिनको लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसमें देन हमारा देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है राइट अ नोट ऑन रेट ऑफ ड्राइंग कर्व। तो रेट ऑफ ड्राइंग कर्व वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, ये आपको करके जाना है। और इसके अलावा देन नेक्स्ट हमारा इसी का पार्ट आता है फ्लूइडाइड बेड ड्रायर, और ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे देखा जाए ड्रायर की क्लासिफिकेशन, देन यहां पे रेट ऑफ ड्राइंग कर्व, देन यहां पे फ्लूइडाइड बेड ड्रायर, ये 3 टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन ट्रे ड्रायर के ऊपर भी आप लोग नजर डाल लेना, इसको क्यों छोड़ के जाओगे। तो ये 4 बातें आपके इस वाले क्वेश्चन की है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है। तो ये भी आपका यहाँ पे क्या हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बाद में हम एंड में बात भी करने वाले कंबाइंड, अभी आप समझ लो कि ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया। बाकी अब हम बात करते हैं यहाँ पे
अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बाकी देखो यार, इतना ही बोलेंगे कि आप लोगों के लिए कर रहे हैं, इसको दोबारा बना रहे हैं, इवन थर्ड सेम कंप्लीट है फिर भी दोबारा बना रहे हैं, तो यार आप लोग भी तो प्यार दिखाओ ना। तो आपको सिंपल क्या करना है, वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट करके बताया करो आपको क्या चाहिए, और कुछ भी बात है वो आप लोग कर सकते हो हमारे साथ। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिक्सिंग के ऊपर। तो यहाँ क्वेश्चन आता है डिफाइन मिक्सिंग, देन यहाँ पे सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग के ऊपर काफी बार डिफरेंस आ जाता है या पूरा पूरा नोट आ जाता है, तो ये भी आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हो जाता है। देन जो मिक्सिंग के अंदर से हमारे काफी बार, यानी कि जैसे ट्विन सेल ब्लेंडर है ना, इसको बहुत लोग छोड़ देते हैं, तो ये हमारा काफी बार जो है देखने को मिला है। देन हमारा सिल्वर्सन एमल्सिफायर हमारा ये ऐसा है जो ऑल टाइम फेवरेट होता है, कभी भी आपके सामने आ सकता है, तो ये दोनों को करके जाना है। देन जो रिबन हो गया, प्लेनेटरी हो गया, सिग्मा हो गया, इन सब में मैं यही बोलूंगा बिल्कुल छोड़ने से अच्छा है आप लोग इनका डायग्राम देख के जाओ। अगर कभी आता है डायग्राम बनाओगे और डायग्राम को देख के वर्किंग आपको याद आ जाएगी, दो चार बातें लिख के आ जाओगे, आपका काम चल जाएगा। तो बिल्कुल मत छोड़ो किसी को, थोड़ा बहुत नजर बस डाल सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आता है डिफाइन फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन वाला ये क्वेश्चन है, ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, इसको भी स्टार साइन कर लो। यहाँ पे क्या आता है, डिफाइन फिल्ट्रेशन, देन राइट ऑब्जेक्टिव थ्योरीज एंड फैक्टर अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला पार्ट भी आपका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। देन यहाँ पे आपका प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर आता है और यहाँ पे फिल्टर लीफ आता है, तो इन दोनों को कर लो कि काम हो जाएगा। लेकिन इधर आपकी थ्योरीज एंड फैक्टर अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन वाला पार्ट आता है, जो आप लोग को अच्छे से करके जाना है। देन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके लिए एक स्टार्ट रखे, बहुत इंपोर्टेंट है। इसमें सिंपली क्या करना है, एक्सप्लेन द थ्योरी, एप्लीकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन वाला पार्ट जो है ना, इसमें क्या आता है, देखो सब में थोड़ा रीजनिंग टाइप आ रहा था, इसमें ये दो आपका जो इक्विपमेंट है, यानी कि आपका परफोरेटेड एंड नॉन परफोरेटेड सेंट्रीफ्यूज, ये बहुत बार आते हैं, इनको अच्छे से करके जाना है। और इवन ऐसा नहीं है कि एक आएगा, कई बार देखा गया सेम पेपर में दोनों के दोनों, यानी कि परफोरेटेड एंड नॉन परफोरेटेड दोनों ही आपके सामने आ गए हैं, तो ये वाला बहुत इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूं, इसको आप लोग अच्छे से करके जाना, ठीक है। देन यहाँ पे सुपर सेंट्रीफ्यूज को थोड़ा नजर डाल सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। देन यहाँ पे हम लास्ट दो क्वेश्चन के बारे में बात करें, ये आती है हमारी यूनिट 5 से, और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कर रखा है कि ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारा 9th क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन। यानी कि आपको जो कोई कंस्ट्रक्शन करनी होती है, कोई इक्विपमेंट बनाने होते हैं, उनके लिए कौन से फैक्टर आपको चूज करने हैं। तो एक तो उनकी क्लासिफिकेशन बहुत बार आती है, जैसे हमारा स्टेनलेस स्टील हो गया, सबसे ज्यादा इससे बने होते हैं। देन हमारा ग्लास हो गया, फिर एक आध और मेटल आ जाता है, तो ये दो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होगा, इसमें आपको टाइप, कंपोजिशन, यूज सब बताने हैं। और इधर फैक्टर अफेक्टिंग आपके लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पार्ट होगा, ये आपको दिख रहा होगा, इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। क्लासिफाई करने में ये दो पार्ट हो गए, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि दो बातें, एक आपकी फैक्टर अफेक्टिंग वाली हो गई और एक आपका ये इक्विपमेंट हो गए, यानी कि इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ये आपके मटेरियल हो गए। तो अब हमारा यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कोरोजन। और कोरोजन के अंदर क्या है, देखो एक तो आपकी थ्योरीज भी आती है, लेकिन थ्योरी वाला पार्ट इतना नहीं आता जितना आपका आता है टाइप्स ऑफ कोरोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। यानी कि कोरोजन कितने टाइप का होता है, और अगर कोरोजन हो रहा है उससे हम बचेंगे कैसे, प्रिवेंट करेंगे या ओवरकम कैसे करेंगे, तो ये सारा फंडा आपका प्रिवेंशन के अंदर आ जाता है। प्रिवेंशन यानी कि देखा जाए तो ये वाला पार्ट भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अब अगर देखा जाए तो हमने अपने जो है 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं, या अब आपके सामने एक पूरा का पूरा फ्लैशबैक बन चुका होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या पढ़ के आप लोग टॉप या बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो एक बार मैं आपका यहाँ पे पूरा का पूरा रिवाइज करा देता हूं कि आपको कैसे और क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए पहला वाला क्वेश्चन बिल्कुल मिस नहीं करना है, यहां पे आपका पूरा फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन वाला हो गया, और यहां पे आपके चार मेन इक्विपमेंट मैंने बताए थे, बॉल मिल हो गया, हैमर मिल हो गया, फ्लूइड एनर्जी को देख लेना, लेकिन यहां पे आपका सीप सेकर हो गया और साइक्लोन सेपरेटर हो गया। दूसरे वाले यहां पे देखा जाए तो पूरा छोड़ने से अच्छा है बर्नौली थ्योरम अच्छे से कर लेना आप लोग, और यहां पे क्या करना है, जो बाकी के ये सब है इनका डायग्राम आप लोग पढ़ लेना, डायग्राम नजर डाल लोगे, इससे आप बाकी का लिख के आ सकते हो, रेनॉल्ड्स नंबर सिंपल आप लोग कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपका बहुत इंपोर्टेंट हो गया, इनका डायग्राम देख लेना, बर्नौली वाला देख लेना। देन नेक्स्ट यहां पे हमने क्या देखा था, 2-4 सेल ट्यूब हीट एक्सचेंजर बहुत इंपोर्टेंट है, और यहां पे जो आपका ये था हीट ट्रांसफर का मैकेनिज्म था, ये बहुत इंपोर्टेंट है। इधर जो आपका एवापोरेशन है, यहां पे इसकी फैक्टर अफेक्टिंग बहुत इंपोर्टेंट है एवापोरेशन में, देन इन दोनों को आप लोग नजर डाल सकते हो। और डिस्टिलेशन में देखा जाए तो यहां पे फार्मूला का इंपोर्टेंस वगैरह ये सब बना के लिख के आ जाओगे, प्रिंसिपल आपको पता होगा। स्टीम, फ्लैश और या फिर मॉलिक्यूलर वाला एक बार है, इनको नजर डाल लेना, यानी कि स्ट्रक्चर देख लेना। अगर इनका स्ट्रक्चर ही इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप स्ट्रक्चर बना के आ जाओगे आधे नंबर ऐसे ही हो जाएंगे आपके। देन यहाँ पे ड्रायर वाला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ थर्ड था, यहाँ फिफ्थ वाला है, जिसमें ड्रायर क्लासिफाई करना है, रेट ऑफ ड्राइंग कर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पार्ट है। देन यहाँ पे आगे देखा था आपका फ्लूइडाइड वाला मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया, और ट्रे को नजर डाल लेना, ठीक है। बाकी इन सब का डायग्राम देख लेना। देन हमारा नेक्स्ट अगर देखा जाए यहाँ पे मिक्सिंग है, अब मिक्सिंग में इन दोनों का डिफरेंस हो गया। बाकी आपका सिल्वर सन ऑल टाइम फेवरेट है, और ट्विन सेल भी काफी बार आ जाता है। बाकी आपका जो रिबन हो गया, प्लेनेटरी हो गया, सिग्मा हो गया, इस पर नजर डाल लेना। फिल्ट्रेशन में देखा जाए आपका मोस्टली थ्योरीज और फैक्टर अफेक्टिंग वाला पार्ट आता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। देन प्लेट एंड फ्रेम को और फिल्टर लीफ को देख लेना। देन आपका जो 8th वाला पार्ट है, यहाँ पे परफोरेटेड एंड नॉन परफोरेटेड जो सेंट्रीफ्यूज है इक्विपमेंट है, ये बहुत इंपोर्टेंट है, इनको आप नजर डाल के जाना है। सुपर वाला
देख सकते हो। देन यहाँ पे जो लास्ट दोनों थे ये तो पूरे के पूरे एज इट इज आप लोग करके जाना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब अगर बात की जाए तो हमने यहाँ पे जो है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के 10 ऐसे क्वेश्चन देख लिए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इनको करके जाते हो तो भाई आराम से पास हो जाओगे। इवन अगर आप सभी को जो करके जाते हो, जो एक्स्ट्रा सारा पार्ट करके जाते हो, तो टॉप भी आप लोग आराम से कर सकते हो। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप अब आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चन के बारे में पता चल गया होगा। अब अगर बात करें इनके सॉल्यूशन के बारे में, सिंपली क्या करना है आपको, केवल फार्मा ऐप पे जाना है, वहां पे आप लोग थर्ड सेमेस्टर में जाओगे, उसके क्रैश कोर्स में एनरोल करोगे, तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, आपके जो भी यूनिट 1 से लेकर 5 तक है उनके अंदर आपको इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे जो आपकी यूनिट 1 होगी उनके अंदर आप इन दोनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देख सकते हो, जो आपकी यूनिट 2 होगी उसमें आप थर्ड फोर्थ का सॉल्यूशन देख सकते हो, जो आपकी यूनिट 3 होगी, ऐसे कर करके आपको यूनिट वाइज सारे के सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे, एज इट इज सब लिखे हुए, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। और यही बोलूंगा भाई आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एनरोल कीजिए, कुछ नहीं है, और आप आराम से जो है टॉप भी कर सकते हो, इवन अच्छे मार्क्स भी लेके आ सकते हो। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। मिलता हूं मैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर। आप सभी लोग अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखेगा, हमें फीडबैक देकर जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन लिखिए। बाकी जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर आवर एग्जाम।